ओके गाइस, तो ये हम नेपाल में लैंड करने लगे हैं। यहाँ तो ये सारा क्राउडेड सा आपको लग रहा है, बट नेपाल ऊपर से इसका व्यू बहुत प्यारा है, इसलिए कि बहुत ही ग्रीन है। लाइक इस्लामाबाद से भी थोड़ा ज़्यादा ग्रीन है। मैंने इंस्टा में तो बहुत सारी पिक्चर्स लगाई थी, लेकिन यूट्यूब के लिए मैं जो हॉरिजॉन्टल एंगल में वीडियोज़ हैं वो नहीं इतनी मैं बना पाई, लेकिन इस तरह से बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तो ये मैं पहुँच गई, वहाँ पे भी बारिश हो रही थी जैसे पाकिस्तान में इन दिनों बारिश हो रही है। तो ये आप थोड़े से सीन्स एंजॉय करेंगे, उनके एयरपोर्ट पे हैं, और वहाँ का इमिग्रेशन स्टाफ जो है वो बहुत 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 अच्छा है। बहुत ही कम मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे इमिग्रेशन स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव और रिस्पेक्टफुल होता है, और नेपाल का स्टाफ ऐसे ही है। एटलीस्ट पाकिस्तान का इमिग्रेशन स्टाफ बिल्कुल भी जो है ना बहुत कोऑपरेटिव नहीं है। इवन एज अ पाकिस्तानी आपको बहुत कई दफ़ा फेस करनी पड़ती है ह्यूमिलिएशन, या उनके साथ बहस करना पड़ती है। बट यहाँ का स्टाफ एक्सीडिंगली मतलब रिस्पेक्टफुल था। फिर ये मैं बाहर आ गई तो यहाँ पे एक पर्सन खड़े हुए थे जिन्होंने मुझे रिसीव करना था, यानी हमारी जो कॉन्फ्रेंस है येल की उसी के रिप्रेजेंटेटिव थे जो जिन्होंने हमें रिसीव किया। फिर ये एक गाड़ी आई हुई थी, मतलब होटल ने ही भेजी थी, जो मुझे रिसीव करने आए। और कॉन्स्टेंटली पूरा रास्ता बारिश हो रही थी, और मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा एयर ट्रैवल से थक गई थी। मुझे वैसे भी एयर ट्रैवल बिल्कुल पसंद नहीं है, और जहाज़ का सफ़र मैं हमेशा ही मुझे बहुत उससे घबराहट होती है। एक चीज़ जो मुझे नेपाल की बहुत अच्छी लगी वो ये कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़कियां जो हैं मोटर बाइक मतलब दे राइड मोटर बाइक्स, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान में इतना कॉमन नहीं है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। इवन पाकिस्तान में कैपिटल में भी ये चीज़ आप नहीं देखते। तो मैं बहुत ही थकी हुई थी, और हमेशा की तरह मुझे अपने बाल बहुत ही बुरे लग रहे थे। ये तो एक मतलब ओल्ड स्टोरी है। फिर ये मैं होटल पहुंच गई, तो ये उसका ग्राउंड फ्लोर नहीं है क्योंकि होटल आई के 6th फ्लोर पे था, और नीचे मॉल्स थे और ये सब कुछ। तो या उन्होंने मुझे मेरा रूम दिया जो कि मतलब आई डोंट नो किन किन फ्लोर्स पे चीज़ें थी, लेकिन ये मैं अब अपने रूम की तरफ जा रही हूँ। और हाँ जी, तो वो जो रिसेप्शनिस्ट थी उन्होंने मुझे बताया कि मेरा रूम किस मतलब फ्लोर पे है, और सारा कुछ ये लिफ्ट के अंदर ही लिखा हुआ था कि और क्या क्या किस फ्लोर पे क्या चीज़ें, जिसमें सोना था, स्पा था, जिम था, बहुत कुछ था। तो मुझे लॉबीज भी बहुत अच्छी लगी। मतलब बहुत ही प्यारा ट्रेडिशनल सा डेकोरेटेड था। बहुत ट्रेडिशनल नहीं था, बहुत ही अच्छा सा एक मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न था। तो ये वो लॉबी है जहाँ से मेरा रूम था। तो अब मैं अपना रूम ओपन करती हूँ जाके। तो ये मेरा रूम आ गया 6:30। और जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपके पास काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे मेरे पास बैक पैक था, ट्रॉली बैग था, तो उसके साथ रूम ओपन करना भी काफ़ी एक स्ट्रगल ही थी। तो दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट डे इन अ होटल, लेकिन फिर भी मुझे फिगर आउट करना नहीं आ रहा था कि लाइट कैसे ऑन करनी है। लेकिन खैर फिर वो भी हो गया, थैंक गॉड। सो मेरा कमरे की लाइट्स ऑन नहीं हो रही। या हेलो, hi, namaste. So I'm Manasa and I'm from room 630, and I'm clicking all the switches but the light is not turning on. No, I'm inside the room. I used like the identity key for the room. Yeah, could you like send somebody? Yeah, because like it's super dark here, so I do need the light. Yeah, thank you. Thank you. Namaste. ओके, सो दिस इज माई रूम, लेट मी शो यू। असल में मैं जो है कार्ड नहीं डाल रही थी, ये आइडेंटिटी कार्ड डालना था, फिर इलेक्ट्रिसिटी ने वर्क करना था। सो वी हैव अ कवर्ड हेयर, एंड अभी तक येल की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें आई एम द फर्स्ट वन दैट हैज अराइव्ड। और ये है वो रोब है, बाथ रोब, यू नो द चप्पल्स फॉर द रूम. And then there's this tea area and I love it. I hope there is tea as well because I do not like coffee. Well, I love coffee but it doesn't suit me, so there are like drawers here. I'm gonna set everything क्योंकि मैं जब भी कहीं जाती हूँ I usually like set everything. I'm not gonna show you my face because मेरे बाल बहुत बहुत बुरे लग रहे हैं, और प्लेन में ऐसे ही होता है. The rooms are super nice. I mean सरीना इस्लामाबाद जैसा तो कुछ भी नहीं है, वो कुछ और ही दुनिया है, बट आई स्टिल लव इट. सो देयर इज दिस लाइक थिंग हियर, एंड देन these are the cookies that I'm gonna taste them right away. And then this is my room. Love it, love it, love it. I mean, amazing.
And the view, look at the view. Oh my god, look at that. I mean, Nepal is so green, so green. Look at that. And then we have, let me tell you. So by the way, this cookie is so good. I ate this chocolate as well, but that chocolate is super hard. I'm not liking it. I'm eating this cookie. It's so good. And there's this white chocolate as well. I'm watching the TV. I'm gonna find some movie channel. Yeah. So we are allowed to use steam room, pool, gym, like free of cost. So obviously I don't know how to swim. So I don't know what I'll do about that, but I will go to the swimming pool area. First I need to fix my hair. I love my shirt. And then I'll use the steam room as well, but I'm super tired now. मैंने बहुत अच्छा सा नैप लेना है. मे बी मैं लंच टाइम है, हाँ अभी लंच टाइम है, लंच स्किप कर दूंगी. और या आई नीड टू कॉन्टैक्ट माई होम इमीडिएटली, ताकि मैं उन्हें बताऊं कि हर चीज़ सही है. मैंने ये चप्पल पहन ली है. एंड लेट मी फिगर आउट कि ये नीचे कैसे करना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ पर्सनल स्पेस. तो ये हो गया हमारा रूम, लाइक काइंड ऑफ प्राइवेट सा. और अच्छा, मैं थोड़ा फ्रेशन अप होके फिर आपसे बात करती हूँ. ओके गाइस, सो मैं जब से आई थी आई स्लेप्ट फॉर लाइक 2 आवर्स, नहीं 3 आवर्स, और मैं अभी जागी हूँ सिर्फ डिनर के लिए. और डिनर नीचे इस होटल का अपना रेस्टोरेंट है, वहाँ करना होता है. ज़्यादातर होटल्स में ऐसे ही होता है. तो आई एम गोइंग फॉर द डिनर, और फिर जल्दी से आके मैं फिर सो जाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत थकावट है. और फिर कल जो है वो काफ़ी काम भी है. ओके या तो ये मैं फिर नीचे रेस्टोरेंट में आ गई. और मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो क्लिप्स नहीं बनाया. आई विश कि मैं बना लेती, लेकिन मैं थकी हुई थी, क्योंकि रेस्टोरेंट के बहुत खूबसूरत था. और ये एक छोटा सा क्लिप तो मैंने बनाया है, लेकिन इनकी बड़ी अच्छी इन्होंने ट्रेडिशनल सी चीज़ें रखी हुई थी. फिर खाना यहाँ का इतना मज़े का था. इस होटल का नाम एलॉफ्ट था, और आई थिंक मैरियट, ये वाली जगह मैरियट की थी, समथिंग लाइक दैट. तो ये गुलाब जामुन है, क्योंकि बहुत ही मज़े के थे. और मुझे भूख भी बहुत लगी हुई थी, क्योंकि मुझे ये जो होता है ना एयरप्लेन का खाना, वो बहुत बुरा लगता है. तो मैंने कोई इतना दिल भर के नहीं खाया था. और मुझे पास्ता, जो लोग भी मुझे जानते हैं, दे नो के आई जस्ट लव पास्ता. और मज़े की चीज़ ये है कि मुझे मीट नहीं पसंद बिल्कुल भी, मतलब बहुत थोड़ा मैं खाती हूँ. तो यहाँ पे वेजिटेरियन लजानिया था, क्योंकि नेपाल में बहुत ज़्यादा लोग हिंदू बिलीफ के, तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो हिंदू लोग हैं वो हिंदू बिलीफ सिस्टम के, वो वेजिटेरियन होते हैं. तो वो मेरे साथ ये चीज़ बड़ी अलाइन करती है, क्योंकि मुझे खुद गोश्त नहीं पसंद. तो आई इंजॉयड ईटिंग. और उस वक्त मैं इतनी थकी हुई थी कि मैं खुद किसी से सोशलाइज करना भी नहीं चाह रही थी. यानी कि मैं भी कोई एक आध पर्सन इस कॉन्फ्रेंस का आया भी हो तो मैं अवॉइड करी थी. मैंने सोचा कि नाश्ते पे, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद कोई नज़र आया तो मैं खुद ही से उससे इंक्वायर करूँगी कि वो यहाँ पे किस लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऑब्वियसली और लोग भी आए हुए थे, जैसे जो लोकल थे, या फिर मुख्तलिफ और कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी, बिकॉज दिस होटल वॉज लाइक सुपर बिग. तो खैर मैंने खाना एंजॉय किया, और आप भी मेरे साथ खाना एंजॉय करें. और ये वीडियो यहीं तक है. थैंक यू सो मच. लेकिन देखते रहें, अभी थोड़े से और क्लिप्स हैं.